हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। क्लास सेकंड, कैसे हो बच्चों आप सब? तो बच्चों हम आपका रिवीजन कर रहे थे। क्लास सेकंड हम आपका लेसन नंबर 2 पे हम पहुंच गए हैं रिवीजन के। तो बच्चों हमने आपको समझाया मछली और मेंढक की स्टोरी के बारे में, किस तरह जो है मछली जो है एक तालाब में रहती थी। वो गोल मटोल सुंदर बड़ी खूबसूरत सी थी। वो हमेशा पानी में खेलती रहती थी, कभी इधर तैरती थी कभी उधर तैरती थी। उसी तालाब के किनारे एक मेंढक रहता था। कौन रहता था बच्चों? मेंढक। तो वो भी हर समय उछल कूद करता रहता, कभी पानी के अंदर तो कभी पानी के बाहर। तो बच्चों आपको हमने पहले भी बताया मेंढक जो है उभयचर होता है। वो पानी के अंदर भी रह सकता है और पानी के बाहर भी रह सकता है। तो मेंढक का जब मन होता वो तालाब में आ जाता और मछली के साथ खेलता। कभी मन होता तो वो जमीन पर इधर उधर छलांगे लगाता और फिर तालाब में तैरती मछली से वो बातें करने। इसी तरह मतलब दोनों में मित्रता हो गई थी, यानी कि फ्रेंडशिप हो गई थी। उसके बाद बच्चों एक दिन क्या हुआ, मछली ने जो है मेंढक से कहा कि भाई मुझे भी तुम्हारी तरह जो है जमीन पर उछलना कूदना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जिस तरह तुम जमीन पर उछलते हो, जंप करते हो, छलांगे यानी कि जंप करना करते हो, बड़ा अच्छा लगता है। मेरा मन करता है कि मैं भी तुम्हारी तरह जमीन पर उछल कूद करूं। सारा दिन मैं पानी में रहकर बोर हो जाती हूँ। तो हमने यहाँ तक पढ़ा था, अब हम यहाँ से पढ़ेंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। मेंढक ने समझाया, तुम पानी के बिना नहीं रह पाओगी। मैं तो जल और थल दोनों में रह सकता हूँ। तुम भूलकर भी जमीन पर आने की मत सोचना। मछली ने नहीं मानी। वह सोचने लगी मेंढक झूठ बोल रहा है, उसमें और मुझ में कोई अंतर नहीं है। भला मैं जमीन पर क्यों नहीं रह सकती? बस फिर क्या था, उसने एक लंबी छलांग लगाई और पानी से बाहर आ गई। थोड़ी ही देर में उसे सांस लेने में कठिनाई होने लगी। उसका दम घुटने लगा, वह तड़पने लगी। तभी मेंढक की नजर उस पर पड़ी। उसने किसी तरह मछली को वापस पानी में धकेला। पानी में पहुंचते ही मछली सांस लेने लगी। उसकी जान में जान आई। वह अच्छी तरह से समझ गई थी कि सब प्राणी अलग होते हैं। अब बच्चों मैं आपको यहाँ से अच्छे से समझा देती हूँ। उसके बाद जब वो मतलब उसने कहा मेंढक से कि मैं भी जो है तुम्हारी तरह जो है जमीन पर उछल कूद करना चाहती हूँ। उसके बाद क्या हुआ, मेंढक ने मछली को समझाया, देखो मछली, तुम जो हो बिना पानी के नहीं रह पाओगी और मैं जो हूँ वो जल पर भी रह सकता हूँ और थल पर यानी कि जमीन, जल यानी कि पानी, थल यानी कि जमीन, मैं दोनों में रह सकता हूँ। तुम कभी भूल कर भी जमीन पर मत आना, सोचना भी मत जमीन पर आने की। मछली क्या थी, वो नहीं मानी। वह सोचने लगी कि मेंढक तो झूठ बोल रहा है, उसमें और मुझ में कोई अंतर यानी कि फर्क, कोई फर्क नहीं है। भला मैं जमीन पर क्यों नहीं रह सकती, भला मैं जमीन पर क्यों नहीं आ सकती जब ये आ सकता है। बस फिर क्या था, उसने एक लंबी छलांग लगाई। देखो ये लगा रही है, पानी से लंबी छलांग लगाई और पानी के बाहर आ गई। थोड़ी ही देर में उसे सांस लेने में कठिनाई यानी कि परेशानी होने लगी। उसका दम घुटने, उसको क्या हुआ, उसका दम घुटने लगा। दम घुटना यानी कि सांस लेने में उसको परेशानी होने, वह तड़पने लगी। वह ऐसे मछली फड़फड़ाती है ना, तो तड़पने लगी। तभी मेंढक की नजर उसके ऊपर पड़ती है। भाई देखा, उसने देखा कि मछली तो बाहर आ गई। वो जल्दी से चली गई और उसने अपने ऐसे करके उसको पानी में वापस धकेल दिया। पानी में पहुंचते ही मछली को जो है सांस लेने लगी वो, क्योंकि बाहर आने से उसको सांस नहीं आ रही। जैसे पानी में मेंढक ने धकेला उसको सांस आने लगी। उसकी जान में जान आ गई। उसकी जान में जान आ गई यानी कि मृत्यु होते होते बचना, यानी कि मरते मरते वो बच गई। वह अच्छी तरह समझ गई, मैं मछली जो अच्छी तरह समझ गई कि सब प्राणी जो है अलग होते, सारे जीव जो है अलग होते, एक जैसे नहीं होते। तो बच्चों आगे पढ़ते हैं। मछली के लिए तो पानी ही सब कुछ है, वह पानी के बिना जीवित नहीं रह पाएगी। तभी तो कहते हैं मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओगे डर जाएगी, बाहर निकालोगे मर जाएगी। तो बच्चों इसीलिए मछली को समझ में आ गया कि सब एक जैसे नहीं होते। मछली के लिए तो खाली पानी ही सब कुछ है, बिना पानी के वो जीवित यानी कि जिंदा नहीं रह सकती। जीवित यानी कि जिंदा बोलते जिसमें जान होती है। तभी तो कहते हैं कि मछली कहाँ की रानी है, जल की रानी। उसका जीवन क्या है, पानी, उसकी जिंदगी क्या है, पानी। हाथ लगाओ, अगर मछली को हाथ लगाओगे वो तो डर जाएगी, अगर उसको हम बाहर निकालेंगे तो वो मर जाएगी। तो ये बिल्कुल सही पोयम है। तो अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया लेसन कि मछली जो है बिना पानी के नहीं रह सकती। तो बच्चों इसके वर्ड मीनिंग में आपको आज समझा देती हूँ। शब्दार्थ, मित्र यानी कि दोस्त, फ्रेंड। अंतर यानी कि फर्क या भिन्नता।
उसके बाद बच्चों यहाँ पे कुछ मुहावरे हैं, देखो। दम घुटना, सांस लेने में मुश्किल होना, जान में जान आना, मृत्यु होते होते बचना, यानी मरते मरते बचना। उसके बाद शब्दार्थ, कठिनाई, कठिनाई मीन्स होता है बच्चों तकलीफ या परेशानी। उसके बाद जीवित, जीवित यानी जिसमें जीवन हो, जो जिंदा हो, उसे कहते हैं जीवित। तो बच्चों अच्छे से आप इसको याद कर लेना। किया तो आपने कॉपी पे है ये, फिर भी अच्छे से इसको याद कर लेना, रिवीजन करें, बुक रीडिंग भी करना। तो बच्चों थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखें।